जबलपुर में ऑनलाइन फार्मेसी कानून के विरोध में आज दवा व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर शहर भर की दवा दुकानें बंद रहीं और व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दवा व्यवसायियों का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने से छोटे और पारंपरिक मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित होगा। उनका आरोप है कि बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से हजारों व्यापारियों और कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष आजाद जैन ने कहा कि यह लड़ाई व्यापारियों की रोजी रोटी बचाने की है। वहीं उपाध्यक्ष रमाकांत रावत और सह सचिव नवीन कपूर ने भी सरकार से दवा व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की। आगे और लड़ाई है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जैसी डीए जिंदाबाद, जैसी डीए जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। और जो ऑनलाइन फार्मेसी के द्वारा दवाइयाँ बंद की जाएं, ये हम लोग की प्रमुख मांग है। ऑनलाइन फार्मेसी के द्वारा हमारे मरीजों के साथ कहीं ना कहीं छल और कपट किया जा रहा है। दवाइयों में कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन होती हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का मेंटेन नहीं होता है और अन्य अवमानक दवाइयाँ भी उसके माध्यम से सप्लाई की जाती हैं, जिससे हमारा दवा प्रतिनिधि दवा दुकानदार प्रताड़ित हो रहा है। ऑनलाइन फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट की उपयोगिता समझ में नहीं आती, लेकिन एक छोटे रिटेल दुकान या फुटकर दुकान में फार्मासिस्ट होता है जो मरीज के साथ पूरी सेवाएं देता है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसका डोज समझाता, मरीज को कितनी लेना, कब लेना, सुबह शाम लेना, बाकायदा इंडिकेट करता है और जितनी ज़रूरत दवाई उतनी देता है। ऑनलाइन फार्मेसी में लोग अधिकतम दवाई मंगा लेते हैं, उसका उपयोग नहीं होने पर वो पैसे भी वेस्ट जाता है। इमरजेंसी सेवा के लिए क्या है? इमरजेंसी सेवा के लिए हमने हॉस्पिटल अबॉर्शन के किट भेजे जा रहे हैं, कोडिन युक्त सिरप भेजे जा रहे हैं और साथ ही ऐसे बहुत से हमारे मरीज हैं जो आम जनता है जो इस बात को नहीं समझ पाती कि एक बार डॉक्टर ने अगर शुगर की दवाई लिख दी है या ब्लड प्रेशर की दवाई लिख दी है, उस दवाई का पर्चा दिखा कर वो ऑनलाइन से ज़िंदगी भर उसको खाता रहता है, जबकि ये न्याय संगत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसके व्यवहार के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से डॉक्टर के बिना अनुमति के, डॉक्टर के बिना पर्चे के दवाइयाँ मरीज तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम ऑनलाइन का इसलिए विरोध करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आज आम जनता के बीच में भ्रमित करके नकली दवाइयों को जो भंडार करोड़ों रुपए का देश में पकड़ जाता है, वो नकली दवाइयाँ भी ऑनलाइन के माध्यम से सप्लाई कर दी जाती हैं और एक मरीज के पास कोई पैमाना नहीं होता कि वो असली है कि नकली है। लेकिन इस प्रकार से अगर जनमानस के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसे मूर्ख बनाया जा रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आज हमने पूरे देश में एक यदि दवाइयों में पाई जाती है तो वो पकड़ में आना हमारे ड्रग इंस्पेक्टरों के लिए टेढ़ी खीर है। अतः यहाँ के माध्यम से जो जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो ड्रग लाइसेंस की और बाकी लाइसेंसों की जो वैधता जरूरी है, उसको देखते हुए ऑनलाइन की बिक्री पे तुरंत प्रतिबंध लगाना ये हमारी मांग है। मेरा नशे का तो सबसे ज्यादा कारोबार ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। जैसे कि मतलब पहले ये होता था कि लोग आते थे, मांगते थे। हमारे लोगों को जब से ये चलन में आया कि ये ड्रग प्रतिबंधित है, इन्हें नहीं बेचना है, हमारे रिटेलर नहीं बेचते हैं, परंतु आज भी आप देखते होंगे कि पेपरों में छपता है कि इतनी दवा पकड़ी गई, उतनी पकड़ी गई। ये सारे ऑनलाइन के माध्यमों से मंगाई जाती है। इसका हम